बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DHA 7 को और जो पोजीशन आया उसको और किन लोगों को फ़ायदा होगा यहाँ पे और इस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। सो लास्ट मंथ दिसंबर के अंदर जो है इवेंट हुआ और उसके अंदर जो है अनाउंस किया गया कि यार हम लोग पोजीशन दे रहे हैं और पोजीशन तकरीबन 300 घरों को हम लोगों ने इनिशियल दे दिया, जिसमें और ये 300 घर जो हैं, ये 300 प्लॉट्स जो हैं, ये ओलियंडर ब्लॉक के अंदर हैं आपके सारे के सारे। और ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनके फर्स्ट बैलेट के अंदर पोजीशन हुए थे, बैलेट हुए थे, और उनके बाद जो है उनको 1-2 साल के अंदर या अभी रिसेंटली जो है उनको पोजीशन लेटर्स जो हैं वो मिल गए। इसके साथ ही उसी इवेंट में ये भी अनाउंस हुआ कि यार हम लोग चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे डेवलपमेंट या जो कंस्ट्रक्शन है वो फास्ट पेस हो जाए, जिसके लिए हम लोग अगले 1 साल तक, यानी आप कंसिडर कर लें कि दिसंबर 2024 के एंड तक जितने पोजीशन या अप्रूवल चार्जेस हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, ताकि लोगों को वो भी हिट ना पड़े। पहले बेचारे लोग इतनी मुश्किल से यहाँ पे अभी तक 15 साल से प्लॉट लेके अभी तक बैठे रहे हैं और उस पर अब उनको फाइनली पोजीशन मिलने जा रहा है। तो एक अच्छी चीज़ ये कि यार वो पोजीशन चार्जेस जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, जस्ट टू पुश पीपल कि यार एटलीस्ट आप लोग अब घर बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आप एक बार घर बनाओगे तो उससे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा ओवरऑल सोसाइटी को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम DHA वैली में जो है वो यही था कि यार अभी तक पोजीशन नहीं मिल रहा था। आपको पिछले 2-3 साल से जो है पोजीशन के नाम पे पोजीशन लेटर मिल जाता था, तो फिर उस पोजीशन लेटर के नाम पे एक और कंफर्मेशन मिल जाती थी, फिर आपको इंटीमेशन लेटर मिलता था। तो आपको यही समझ नहीं आती थी कि यार मेरे पास ये चीज़ है भी या नहीं है, मैं इवेंचुअली क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब फाइनली इन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि आपके पास अब आप जो है इस पे घर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास अब आने वाले साल में, इस साल के अंदर 2024 में हमें लगता है कि अब काफ़ी बेहतरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फाइनली पोजीशन आना शुरू हो गया। अब 300 में से अगर फॉर एग्जांपल अगले 3-4 महीने के अंदर जो है 100 लोग भी घर बनाना शुरू कर देते हैं, उसका मतलब है कि यहाँ पे आपको प्राइसेस इंक्रीज देखने को मिल जाएंगे। उसकी रीज़न ये कि अभी भी सबसे सस्ता प्लॉट आपको यहीं पे मिलता है। आसपास के रीजन के लिहाज से देखा जाए वो अलग बात है कि यहाँ पे जो है पोजीशन नहीं था, शायद इसी वजह से आपके पास वो थी। प्राइसेस भी बहुत ड्रॉप हुई पिछले 1 साल के अगर आप रिव्यू करें या पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो प्राइसेस आपकी तकरीबन जो है वो हाफ से ज़्यादा तो गिरी चुकी हुई हैं। जो पोजीशनेबल प्लॉट्स थे उनकी प्राइसेस तकरीबन जो है 40% उनकी प्राइसेस गिरी। जो फाइल्स थी वो तकरीबन 50-60% माइनस में चली गई। यानी फॉर एग्जांपल जिस प्राइस में आपको पहले जो है फाइल मिला करती थी उससे सस्ती अब आपको प्लॉट मिलता है। फॉर एग्जांपल कमर्शियल्स का भी यही हाल है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आपके पास कुछ बैलेट्स हो गए, जो कि जनरल नवीद को उसका क्रेडिट देना चाहिए हमें, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जितनी डेवलपमेंट उन्होंने की है DHA वैली के अंदर या बाकी DHA के ब्लॉक्स के अंदर, इतनी डेवलपमेंट DHA एज ए इंस्टीट्यूशन भी पिछले 15 साल में नहीं कर सका। तो इतनी डेवलपमेंट एक बंदा इदारे में आके कर देता है जितना पूरा इदारा जो है 15 साल में नहीं कर सका, तो इसकी अप्रिसिएशन बंदे को मिलती है। लेकिन एक बुरी चीज़ ये भी है कि जनरल नवीद अब जा चुके हैं, लेकिन शायद क्योंकि जितने काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स जो थे वो सॉल्व कर चुके हैं। लैंड लेने वाली थी वो प्रॉब्लम था, होल्डिंग्स थी वो प्रॉब्लम था, ये सारी चीज़ें वो क्लियर करवा चुके हैं। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि यार आप अगर एक ब्लॉक में आ गए हो तो उससे दूसरे ब्लॉक में जाने का रास्ता ही नहीं था। तो एक जो इंटरनल अगर आप कह लें कि एक जो मेजर एडवांटेज आया वो कनेक्टिविटी के लिहाज से ये आया कि आपके पास जो DHA 7 के अंदर आप पास एक सॉर्ट ऑफ रिंग रोड बनती है कि आप ओलियंडर ब्लॉक से जो है लिली ब्लॉक में जाएं, वहाँ से आप ब्लू बेल में जाएं, और ये पूरी की पूरी रोड जो है ये एटलीस्ट ये आपकी बन चुकी हुई है। बैलेट के लिहाज से भी काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई। जितने आपके पास बैलेट्स पिछले 2-3 साल में हुए इतने इन टोटल आपके पास पिछले 15 साल में नहीं हुए, इतने प्लॉट्स आपके पास नहीं हुए। हालांकि एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन रियलिस्टिकली जितने भी प्लॉट्स अभी तक बैलेट हुए वो बिल्कुल ठीक हुए। उसके अलावा देखा जाए जनरल नवीद सफदर ने एक चीज़ ये भी की कि यार जो पिछले बैलेट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे कि फॉर एग्जांपल सेकंड बैलेट जो है वो 90% बोगस था, ये भी बड़ा वो थी, लेकिन वो उसको भी हाईलाइट करके उसके प्लॉट्स भी रीबैलेट करना शुरू कर दिए। तो ये भी एक जो है काफ़ी पॉजिटिव चीज़ थी DHA वैली के अंदर भी तक आप देखते हैं। तो अभी तक इन टोटल देखे जाए तो तकरीबन 6 बैलेट्स हो चुके हुए हैं। 6th बैलेट और आपके पास जो 5th बैलेट है वो आपके लास्ट ईयर होता है, इससे पहले वाले ईयर्स में आपके पास ये सारे के सारे बैलेट्स हुए थे। फर्स्ट बैलेट आपके पास जो है 2018 में हुआ था। तो रियलिस्टिकली देखा जाए तो आपके पास 2024 में कंस्ट्रक्शन के लिहाज से या घर बनाने के लिहाज से आपको काफ़ी जो है यहाँ पे फ़ायदा होगा। प्राइसेस के लिहाज से
आपको जो एडवांटेजेस मिलते हैं किसी भी सोसाइटी से वो मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे पोजीशन मिल रहा है नहीं मिल रहा। पोजीशन के बाद जो एक सेकंड चीज़ आती है वहाँ पे फैसिलिटीज़ कितनी है। स्कूल तो है लेकिन और क्या चीज़ें बनती हैं। आपको इसके साथ ही कमर्शियल्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, कमर्शियल के पोजीशन भी देने पड़ेंगे और फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए या रिजर्वायर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से एक सोसाइटी सक्सेसफुल बनती है। फिर सेकंड आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं उसकी तरफ जाते हैं या नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसफर के चार्जेस यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिले जिसकी वजह से आपके सेल परचेज में थोड़ा सा फर्क पड़ा। डेफिनेटली अगर आप कोई भी प्लॉट लेते हो, कोई भी घर लेते हो तो आपका आइडिया होता है कि अरे 1 साल बाद मैं इसको जो है 10-15% जो है प्रॉफिट में सेल कर दूंगा। लेकिन किसी साल में अगर उसके ट्रांसफर चार्जेस में ही जो है आपके काफ़ी ऐड कर दें पैसे तो उसकी वजह से आपकी सेल परचेज लाजमी डिस्टर्ब होती है। थर्ड आपके पास फैक्टर जो आता है वो आता है कि यार जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बड़ा आपको देखने को मिलता है। अगर अगर आपका जो है हालात यानी डेफिनेटली अगर जो है एक घर के हालात ठीक होंगे तो उसके घर में रहने वाले लोग भी खुश होंगे। वो अपने चीज़ें जो अपने घर जो है बड़े तरीके से करेंगे और खुशहाल रहेंगे। लेकिन अगर घर के हालात ठीक नहीं होंगे, लोग अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस है और चीज़ें हैं, तो उस घर में रहने वाले लोगों पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पॉलिटिकल सिचुएशन, टैक्सेस और उन चीज़ों की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से पिछले अगर 1 साल के अंदर देखा जाए तो जितने लोग छोड़ के गए हैं, जितने इन्वेस्टर्स यहाँ से जो है लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना बंद किया, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। तो ये वाला इम्पैक्ट आपको जो है पोजीशन से नहीं फिक्स होगा। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये आपको इलेक्शन से ही फिक्स होगा और इलेक्शन के बाद भी तब फिक्स होगा कि जब आपके पास जो नई पार्टी है, जब आपको लगे कि यार ये एक आपको इम्यूनिटीज देगी, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस में कमी लाएगी, तो इन चीज़ों पे ही आपके पास जो है रियल स्टेट जिस तरह से बूम कर रहा था, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी वो होंगी। फोर्थ आपके पास जो चीज़ थी वो ये थी कि आपके पास डीएचए वैली में भी जिस तरह फॉर एग्जांपल ओवरसीज लोगों की बहुत इन्वेस्टमेंट्स थी जो कि अब काफ़ी हद तक उकता भी गए कि यार क्या बकवास है। जब भी देखते हैं हर थोड़े टाइम बाद और प्राइस गिर जाती है। हम जब भी सोचते हैं कि यार अब बेच देते हैं, अब जान छुड़ाते हैं, तो पता चलता है पिछले टाइम से अब 5 लाख रुपए और प्राइस गिर गई है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली अभी देखा जाए एक एटलीस्ट ये एडवांटेज तो यहाँ पे आना शुरू हो गया कि यार यहाँ पे पोजीशन अनाउंस हो गया। सो पोजीशन अब फॉर एग्जाम्पल ओलियंडर ब्लॉक के अंदर अनाउंस हुआ। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पास 2 से 3 ब्लॉक्स के अंदर इस साल के अंदर और पोजीशन अनाउंस किया जाएगा, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिली ब्लॉक आता है, मैग्नोलिया ब्लॉक आता है, ब्लूबेल और रोज ब्लॉक आता है। तो इन ब्लॉक्स के अंदर पोजीशन जो है एक्सपेक्टेड है कि यार यहाँ पे भी अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि एक ही लाइन में आते हैं, उसी तरीके से होता है। तो एक बार आपके पास पोजीशन स्टार्ट हो जाए और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए तो फिर जो प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल हो जाती हैं उस एरिया की। यानी फॉर एग्जांपल इस टाइम पे अगर आप कोई पोजेशनेबल लैंड देखें, नहीं बैरिया टाउन या किसी भी सोसाइटी में देखें जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं पिछले 1 साल के अंदर देखें, 2023 के अंदर देखें, तो तकरीबन 10-15% या प्राइस गिरी होगी या मैक्सिमम बढ़ी होगी, यही हुआ होगा। और जिन सोसाइटीज़ में बढ़ी उनमें 20-20% प्राइसेस भी बढ़ी हैं। लेकिन जो नॉन डेवलप या डेवलप लैंड होती है जहाँ पे आपके पास पोजीशन जो है अनाउंस्ड नहीं होता, वहाँ पे प्राइसेस हमेशा गिरती हैं। जिस तरह से डीएच वैली के अंदर आपने देखा कि 50-60% प्राइसेस जो हैं पिछले 1 साल के अंदर गिर गई। तो ये प्राइसेस जो हैं ये रिकवर होना शुरू हो जाएंगे काफ़ी हद तक जैसे ही आपके पास जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। सो ये एक अच्छी चीज़ थी। वी आर एक्सपेक्टिंग क्या 2024 में इस तरह का स्टेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। लोग एटलीस्ट जो कितने सालों से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे हम घर लेंगे, यहाँ पे रहना शुरू करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और फाइनली लोग यहाँ पे अब रहना शुरू हो जाएंगे। सो ये आपके पास अपडेट थी आज की वीडियो के लिए। कोई भी क्यूरी है आपके तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आने वाले टाइम में हम मजीद वीडियोस भी लाएंगे डीएच वैली से रिलेटेड या और चीज़ों से रिलेटेड, जिसको देख के आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे क्या चीज़ करनी चाहिए। फिलहाल के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपको फाइल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइल का अभी तक कुछ नहीं पता कि यार ख़ासतौर पे ओपन फाइल क्लोज फाइल है और आपको लगता है कि अगर आप अगले 10-15 साल जिंदा रहेंगे तो आपको लाजमी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए क्लोज फाइल में। लेकिन अगर इन्वेस्टेबल चीज़ देखें तो आपको जो है तसल्ली और जो है पेशेंस के साथ बैलेटेड चीज़ में लेना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो 50-60 लाख रुपए से ज़्यादा है तो कमर्शियल्स की तरफ जाएं। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कमर्शियल। इससे अभी भी सस्ती कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकती। एक चीज़ ये बता दें कि यार DHA 6 के अंदर जो कि ब्लूबेल का ब्रिज जो है, जिसके एक साइड पे DHA 6 है और एक साइड पे DHA वैली है, DHA 6 के अंदर कमर्शियल्स लॉन्च हो रहे हैं जिनकी प्राइसेस कम से कम 4 मरले का जो कमर्शियल है वो 2.5 से 3 करोड़ का होगा।
और आप DHA 5 की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो प्राइसेस है वो तकरीबन 3.5 4.5 करोड़ 4 मरले के कमर्शियल की मिलती है। वही 4 मरले का कमर्शियल आपको यहाँ पे जो है अराउंड 70 लाख रुपीस मिल जाता है और पोजेशनेबल यानी रेडी प्लॉट आपको मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आपके पास 50-60 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको सिर्फ कमर्शियल परचेज करने चाहिए, उसके अलावा आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इससे कम पैसे हैं तो आपको सिर्फ बैलेटेड चीज़ ही लेनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए। तो यही सजेशन है आपके लिए। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमें दोबारा देखने का मौका मिल सके। ज़ोहिर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।